बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी बेसन ले लेंगे। एक कटोरी चीनी और हसीब ज़रूरत मेवा जात इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन, घी और चीनी की मिकदार को बराबर रखेंगे। अब हम सबसे पहले एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। एक कप चीनी में 1 कप पानी डालेंगे। चम्मच चलाते रहें और एक तार की चाशनी तैयार कर लें। अगर पानी कम लगे तो अब 1 कटोरी पानी और डाल सकते हैं। 1 या 2 अदद छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, इससे अच्छी खुशबू आएगी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर बेसन को छान लेंगे ताकि बेसन में कोई ज़रात बाकी न रह जाए। अब हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले हम बेसन को कढ़ाई के अंदर गर्म कर लेंगे, इसकी नमी को खत्म कर लेंगे। इसके लिए हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए। जब लगे कि उसकी नमी खत्म हो चुकी है तो 1 कटोरी घी डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। लेकिन याद रहे कि भूनते वक्त चम्मच को लगातार चलाते रहना है, वरना हलवा जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। लाइट ब्राउन होने तक उसको पकाते रहें। जब खुशबू आने लग जाए तो गैस बंद कर दें और उसके बाद चम्मच हिलाते रहें, वरना ये अपनी हीट में जलने लग जाएगा। अब उसके अंदर हम लगातार चम्मच हिलाते हुए चाशनी मिक्स करेंगे। याद रहे जब अब चाशनी डालें तो इसमें कोई गुठली बाकी न रहे, वरना अब के हलवे का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब उसके अंदर हम फुल फैट दूध या मलाई या क्रीम जो भी पसंद हो वो इसमें ऐड कर दें। अब उसके अंदर देसी घी, मक्खन, कुछ भी ऐसे खुशबू के लिए, जायके के लिए ऐड कर सकते हैं। ये और ज्यादा लजीज बन सकता है। फुल फैट दूध या क्रीम डालने से इसका टेस्ट करीमी और बर्फी मिठाई जैसा हो जाता है। आप उसके अंदर दूध क्रीम के बगैर भी पका सकते हैं, जैसे आपको टेस्ट पसंद हो। दूध क्रीम डालने के बाद ये गाढ़ा शो होना शुरू हो जाएगा। अब लगातार अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें ताकि ये अच्छा गाढ़ा पेस्ट बन जाए। तब तक उसको ऐसे पकाएं जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ न दे। इसके बाद जब कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे तो अब आपका हलवा तैयार है। ये हलवा अब सर्दियों में बनाएं तो बहुत अच्छा है, इंसान की सेहत के लिए भी, और वैसे मिठाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा तो ये बहुत फेवरेट है। आप बनाएं, खाएं। आपका फेवरेट है कि नहीं है?